नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं हमारा चैनल लेन देन न्यूज़ और मैं हूं आपका दोस्त दिनेश मैशू। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि धनिया का सीज़न चल रहा है और धनिया पर जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ खाद्य पदार्थ कन्वेंसिंग एजेंट एसोसिएशन के अध्यक्ष कैलाश जी आज हमारे साथ हैं। तो ये आपको अभी पिछले दिनों की एक मीटिंग हुई थी, उसमें पूरे देश भर में धनिया के उत्पादन के आंकड़े और बुआई और उसके बाद में भाव के अनुमान पर एक विशेष चर्चा की गई थी। तो उसी के बारे में आज जानकारी देने का हम प्रयास कर रहे हैं। कैलाश जी, इस बार सुना है कि धनिया का उत्पादन कम है, तो कितनी पैदावार आने का अनुमान है? उत्पादन कम नहीं है, बुआई कम है। अच्छा। क्योंकि पिछले सालों का जो अनुभव राजस्थान और मध्य प्रदेश का रहा है वो लौंगिया रोग की वजह से किसान ने रिस्क लेना उचित नहीं समझा, क्योंकि सोयाबीन की क्रॉप भी पिछली बार ख़राब हो गई, तो दोनों फसल में किसान रिस्क लेने के मूड में नहीं था। इसलिए भावों को देखते हुए सरसों को बुआई को ज़्यादा महत्व दिया, धनिया की बुआई पे किसान ने कम ध्यान दिया। उस वजह से पिछले वर्ष जो भी कम थी और पिछले वर्ष से और इस साल 50% बुआई हुई। उस बुआई नहीं होने के कारण में से जो है मतलब क्रॉप कमाने का अनुमान यहाँ का रहा। पिछला जो ओल्ड स्टॉक था वो भी पिछले साल में 40 से 45 लाख बोरी था। इस साल उसका भी अनुमान जो हमारे व्यापारियों ने लगाया वो है 25 से 30 लाख बोरी। गुजरात पिछले साल जितना था 40 लाख बोरी, उसी के हिसाब से इस साल भी गुजरात को 40 लाख बोरी के उत्पादन का अनुमान व्यापारियों का था। गुजरात के व्यापारी भी कम से कम 200 व्यापारी यहाँ उस मीट में इकट्ठे हुए थे और उनका सबका अनुमान करीब करीब यही था कि 40 लाख बोरी, 35 से 40 लाख बोरी करीब आएगा। राजस्थान एमपी में बुआई कम हुई, लेकिन कुछ ईल्ड, मौसम अच्छा रहने से ईल्ड अच्छी आई है, तो कुछ उत्पादन में फ़र्क पड़ेगा। तो 30-35 लाख बोरी का जो अनुमान राजस्थान एमपी का था उसकी बजाय वो भी 40 से 45 लाख बोरी के आसपास आएगा। इस प्रकार कुल मिलाकर के इस साल का उत्पादन हमारा 80-85 लाख बोरी से के आसपास का व्यापारियों ने उसको निकाला है अंदाजन। तो हर साल लगभग मेरे ख्याल से 1.25 करोड़ बोरी का अनुमान रहता है। 1.25 करोड़ बोरी के आसपास का रहता है। उसके मुकाबले 40% कम है। कितना कम मान रहे थे? अच्छा, ये 40 लाख बोरी करीब कम हुआ ना। 1,20,000 की जगह मतलब 40 लाख बोरी, 80 लाख बोरी आता है तो 40 लाख बोरी कम है। और इसके साथ ही ओल्ड स्टॉक भी कम है, पुराना जो स्टॉक है वो भी कम हुआ है। तो उस कुल मिलाकर के ऐसा करके 40 लाख बोरी की शॉर्टेज बनती है। अब 40 तो माल की शॉर्टेज भी रहेगी, भाव भी इस बार मेरे ख्याल से सीजन की शुरुआत में 14-15 हज़ार के आसपास चल रहे हैं। अच्छी क्वालिटी का भाव का जहाँ तक ख्याल है, सवाल है भाव, तो हम देखें तो मोदी जी का विजन लो, किसानों को आय को दुगना करना और हर चीज़ के भाव। आज हम कहीं भी जाएं, सरसों पिछले जो आपने 10 साल का रिकॉर्ड देखो तो उससे 1.5 से दुगने भाव हैं, सोयाबीन में 1.5 से दुगने भाव हैं। मतलब हर चीज़ में, गेहूं भी जो 14 से 16 रुपये बिकता था आज 20-22 रुपये का भाव गेहूं का लोकल मार्केट में है। तो कैसे भी मतलब किसी भी प्रकार उन्होंने उस विज़न को किया हो, लेकिन वो किसानों की आय को बढ़ाने के उसमें वो सक्सेस रहे हैं। और उत्पादन में ऐसी कोई बात नहीं है, मस्टर्ड का इतना उत्पादन होने के बावजूद भी भाव कम नहीं हुए। बिल्कुल, मतलब वही भाव बराबर मेंटेन चल रहे, चाहे उन्होंने इंपोर्ट को रोका हो, एक्सपोर्ट को रोका हो, कुछ भी किया हो, जो भी नीतियाँ बनाई हैं, पर उससे किसान को फ़ायदा हुआ है। यहाँ तक कि मैं तो कहता हूँ सब्जियों पे भी अगर चले जाएं अपन को कि भाई सीजन में जो सब्जी अपने को लगता था 20 रुपये मिल जाती थी, नहीं 2 रुपये किलो में फेंक रहे हैं किसान। ऐसा जहाँ तक बाजार में आती थी, अखबारों में छप के आता था कि साहब आज टमाटर फेंकने जा रहे हैं, प्याज फेंक रहे हैं। और स्थिति इस बार नहीं है। इस बार स्थिति नहीं है। उसको कैसे भी सरकार ने मैनेज किया है, लेकिन वो बराबर कंटिन्यू मैनेज करके चल रहे हैं। किसान को हर चीज़ का अच्छा दाम मिल रहा है। तो भाव का जहाँ तक सवाल है, भाव में तो कोई ऐसी विशेष तेज़ी अभी शॉर्टेज की अभी नहीं आई है।
अभी तक तो जो नेचुरल जो सब चीज़ें चल रही है उसके साथ ही धनिया भी चल रहा है। तो अभी औसतन क्या भाव चल रहा है धनिया का नया जो आ रहा है माल? अभी नया जो अपना ईगल स्टैंडर्ड लेके चलते हैं तो 100 मार्केट में लोकल में 105 से 100 से 105 रुपये का भाव है। अच्छा, तो अब जो मतलब जनरली हर साल जो है 60-70 रुपये बिकता था वो 100 से 105 का भाव है, डेढ़ा भाव है मतलब। बड़ा भाव है। तो डेढ़ा भाव में मतलब और सब चीज़ों को लेके चले तो वो कोई मतलब शॉर्टेज की तेज़ी नहीं है अभी। हाँ, शॉर्टेज की तेजी तो सीजन के बाद ही दिखेगी। अब दिखेगी शॉर्टेज की तेज़ी, चूँकि अब जो मंडियों में मालों की आवक है, किसान को भी क्या है, किसान को अच्छा भाव, ये भाव ऐसा कभी किसान ने देखा नहीं है, तो भाव का अट्रैक्शन भी है। तो माल भी रोक रोक के ला रहे हैं किसान भी ला रहे हैं। और चूँकि ग्रीन माल का समय किसान का बेचने का यही होता है, क्योंकि उसके बाद न तो कोई कोल्ड की सुविधा रहती है न कोई बात है, तो वो तो अपना तुरंत मतलब ग्रीन माल के अच्छे जो दाम उसको मिलते हैं वो लेकर के जाने के मूड में रहता है। तो जो हाड़ौती सबसे मेन हब था धनिया का, और यहाँ की खुशबू, यहाँ का आरोमा, यहाँ का ऑयल, ये सब चीज़ें जो मतलब फेमस थी वो धीरे धीरे घटते घटते मतलब, और किसान भी कब तक बियर करेगा अगर मतलब ऐसा ही मतलब मौसम रहा तो 3 साल हो गए उसको पिछले झेलते 3 साल से तो गिरा ही है। तो अपन अब ये मान के चलें कि जैसे आने वाले टाइम में धनिया किस स्तर पर रुकने का अनुमान है? स्तर का अनुमान तो अपन नहीं कह सकते हैं, लेकिन पीछे जाने का कोई चांस नहीं है। अब जैसे कि कल एनसीडेक्स में 5 से 6% का तेजी का सर्किट लगा था। एनसीडेक्स वालों का तो देखो गलत है, ऐसा 6% 5% बढ़ाना घटाना ये लोग ऐसा सटोरे वाला खेल है। और ये लोग जो है मतलब कितने लोग इसमें पिस गए, कितने लोगों की दुकानें बंद हो गई, बर्बाद हो गए। और ये एक दिन में 6% बढ़ा देना, एक दिन में 6% घटा देना, मतलब वो कोई व्यापार के लिए ठीक नहीं है। एक व्यापारी यहाँ से मार्केट में गाड़ी बेच करके मार्केट में लेने जाए, 6% बढ़ गया तो क्या कमाएगा? 2% 1% के लिए धंधा करता है। लेकिन ठीक है, अब जो एनसीडेक्स को भी जो मान्यता है सरकार की तो चल रहा है, तो चल ही रहा है। तो अभी जैसे फिर भी एक मोटा मोटा अनुमान कितना निकल सकता है? 12 से 15 हज़ार के आसपास तो आ ही सकता था। नहीं, माल तो अभी और बढ़ेंगे इससे। हमारा जो लोगों ने निकाला था हिसाब, तो मतलब नीचे में नीचे 140 रुपये पे थे लोग, और ऊपर में 220 रुपये तक थे। मतलब ये कि 20 हज़ार का आसपास तो आ ही सकता है, आ सकता है। तो अब जैसे अपन बात करें सेमिनार की, तो आप सेमिनार में अपने जो पूरे इंडिया भर की सेमिनार होती है, तो कहाँ के एक्सपोर्टर ट्रेडर्स यहाँ अपने कोटा में आते हैं? सभी जगह के आते हैं। पूरे गुजरात के लोग थे, बॉम्बे से थे, अपना इधर से दिल्ली से थे, तमिलनाडु से थे, इंदौर वगैरह से अपना एमपी का पूरा ये सराउंडिंग, ये गुना बिना कुमरा जी, धनिया की बेल्ट, ये सब ये सेलर थे। और बायर जो एक्सपोर्ट में जैसे पीसी कंदन वाले बड़े हैं, अच्छी मसाला है, ये सभी बड़े लोग सब मसाला कंपनियां भी अपनी आती हैं। मसाला कंपनियां भी आती है ना, जैसे एमडीएच वगैरह। एमडीएच वाले नहीं आते हैं, लेकिन ठीक है, वो कोई किसी को अपना रिप्रेजेंटेटिव भेजते हैं। धन्यवाद साहब, आपने बहुत ही अच्छी जानकारी हमारे दर्शकों को दी। तो अगली सेमिनार के बारे में भी चलते चलते आप बता दें कि बिल्कुल संभावना रहेगी? नेक्स्ट फरवरी मार्च में हम करते ही हैं। तो 2023 में अगली सेमिनार अपनी पक्की रहे, हमारा संस्था बिल्कुल पक्की करेगी 2023 में। मतलब अगर कोई मैं अध्यक्ष रहा, कोई चेंज नहीं हुआ, तो मैं बिल्कुल आपको विश्वास दिलाता हूँ कि सेमिनार होगी। धन्यवाद कैलाश जी, आपने बहुत ही अच्छी जानकारी हमारे दर्शकों को दी। दोस्तों, अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और साथ ही हमारे चैनल लेन देन न्यूज़ को सब्सक्राइब कीजिए।